हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूरोपा लीग का फाइनल मैच जो कि खेला जाएगा टॉटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में। फाइनल मैच है ये। दोनों ही टीम्स इस सीजन प्रीमियर लीग में रेलीगेशन से फाइट करी है। करेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड 16 पोजीशन पे है और टॉटनहम हॉटस्पर 17 पोजीशन पे है इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। बट प्रीमियर लीग में दोनों ही टीम्स जितना भी स्ट्रगल करी है दैट डजेंट मैटर बिकॉज ये एक फाइनल मैच है। 90 मिनट्स तक कौन सी टीम अच्छा कर रही है यही चीज इस मैच को डिसाइड करने वाला है। फेवरेट्स की बात की जाए तो हम लोग दोनों में से कोई भी टीम को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। जिस दिन आप लोग दोनों ही टीम से एक्सपेक्ट करोगे कि दोनों ही टीम्स आसानी से विन कर जाएगी वही दिन दोनों ही टीम्स हारती है, और जिस दिन आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि दोनों ही टीम्स हारेगी उस दिन ये दोनों ही टीम्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हासिल करती है। इस मैच में कोई भी टीम फेवरेट्स नहीं है बट मैं स्लाइटली एज करूंगा टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज टॉटनहम हॉटस्पर दो दो नहीं इनफैक्ट तीन बहुत ज्यादा क्रिएटिव प्लेयर्स को मिस आउट करने वाली है ड्यू टू इंजरी। बट आई स्ट्रांगली बिलीव दोनों ही टीम्स इस मैच में स्कोर करेगी बिकॉज दोनों ही टीम्स का डिफेंस बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा गोल्स कंसीड करती है। मैं स्लाइटली जाऊंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में बट इस मैच को लिटरली कोई भी टीम विन कर सकता है। और प्रीव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे रहा हूं। इस सीजन दोनों ही टीम्स का 3 बार मैच हुआ है, तीनों ही बार टॉटनहम हॉटस्पर विन कर गई है। लास्ट जो मैच हुआ था वो प्रीमियर लीग का मैच था, फरवरी में खेला गया था और उसमें टॉटनहम हॉटस्पर 1-0 के स्कोर लाइन से विन करी थी। देन कैराबाओ कप में टॉटनहम हॉटस्पर 4-3 के स्कोर लाइन से विन करी थी। ऑल्दो आई थिंक उस मैच में मैनचेस्टर ज्यादा बेटर खेली थी बट टॉटनहम हॉटस्पर विन कर गई थी। और एक और जो प्रीमियर लीग मैच था जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था उसमें टॉटनहम हॉटस्पर 3-0 हराई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। इस मैच में टॉटनहम हॉटस्पर ने आउटप्ले कर दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को। इस मैच में मैं स्लाइटली जा रहा हूं यूनाइटेड के फेवर में बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर इस मैच में टॉटनहम हॉटस्पर विन कर जाए तो बिकॉज ये टीम इस सीजन 3 बार ऑलरेडी हरा चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और गाइस इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में मैं जो लिंक दे रहा हूं आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है फाइनल टीम के लिए। हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं प्लेइंग 11 बिकॉज पॉइंट्स टेबल देखने का मतलब नहीं बनता है। ग्रुप स्टेज में जो भी हुआ सो हुआ, मैटर करता है आज कौन सी टीम ज्यादा अच्छा करेगी। बट स्टिल मैं आप लोगों को एक बार इनका नॉकआउट मैचेस का परफॉर्मेंस के बारे में बता दे रहा हूं। जो सेमीफाइनल था वो खेला गया था बिटवीन एथलेटिक क्लब एंड मैन यूनाइटेड और मैन यूनाइटेड कंफर्टेबली हरा दी थी एथलेटिक क्लब को 7-1 के स्कोर लाइन से, आई मीन 7-1 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से। बट फर्स्ट लेग में क्या हुआ, एथलेटिक क्लब का एक बेस्ट प्लेयर नहीं खेला और एथलेटिक क्लब का एक बेस्ट डिफेंडर रेड कार्ड ले लिया। अगर वो रेड कार्ड नहीं लेता ना और एथलेटिक क्लब के सब प्लेयर्स फिट होते तो आई कैन गारंटी एथलेटिक क्लब यूनाइटेड को नॉकआउट कर देती। यूनाइटेड तो बहुत ही अच्छा करी थी दोनों ही लेग्स में बट दिस इज जस्ट अ फैक्ट कि यूनाइटेड थोड़ी बहुत लकी थी बिकॉज इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को मिस आउट किया था एथलेटिक क्लब बिल्बाओ ने। देन इन्होंने लियोन को हराया था क्वार्टर फाइनल में। टोटल 7-6 का एग्रीगेट स्कोर लाइन हुआ था उस मैच में। हैरी मैग्वायर लास्ट में एक हेडर मारा था जिसके कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड विन कर गई थी और इन्होंने सोसिएदाद को भी हराया था राउंड ऑफ 16 में। इन्होंने बहुत गोल्स मारा है नॉकआउट मैचेस में अभी तक। टोटल एग्रीगेट स्कोर लाइन था 7-1 इन फेवर ऑफ यूनाइटेड सेमीज में और 7-6 था इन फेवर ऑफ यूनाइटेड क्वार्टर फाइनल में और राउंड ऑफ 16 में 5-2 था इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक चीज तो क्लियर है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल्स बहुत मार रही है यूरोपा लीग में। प्रीमियर लीग में ये टीम जितना भी स्ट्रगल करी हो यूरोपा लीग में ये टीम अच्छा अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है। वहीं पर टॉटनहम हॉटस्पर की बात की जाए तो ये टीम बोर्डो को हराई थी एग्रीगेट 5-1 के स्कोर लाइन से इन द सेमीज और फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट ये टीम एग्रीगेट 2-1 के स्कोर लाइन से विन करी थी। सेकंड लेग फ्रैंकफर्ट के होम में खेला गया था, 0-1 विन अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट। उनके होम में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट था बिकॉज
बिकॉज फ्रैंकफर्ट के होम में खेलना किसी भी टीम के लिए एक ईजी बात नहीं होता है और एजेड अल्कमार को ये टीम एग्रीगेट 3-2 के स्कोर लाइन से हराई थी। सो इट इज क्वाइट क्लियर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा टफ अपोनेंट्स को खेली थी नॉकआउट स्टेज में एज कंपेयर टू टॉटनहम हॉटस्पर। ऑल्दो मैनचेस्टर गोल्स लीक करी बट मैनचेस्टर ज्यादा गोल्स भी मारी एज कंपेयर टू टॉटनहम हॉटस्पर। ओके, सो इसलिए मैं स्लाइटली जा रहा हूं टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज उन्होंने ज्यादा टफ अपोनेंट्स को खेला है एज कंपेयर टू टॉटनहम हॉटस्पर। सो टॉटनहम का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। यहां से हमें टोटल आप लोग 5 भी पिक कर सकते हो, 4 भी पिक कर सकते हो। मैं अभी के लिए 4 पिक कर सकता हूं बट आप लोग चाहो तो 5-6 वाला कॉम्बिनेशन भी लेकर जा सकते हो। ओके, सो देखो कीपर का कॉल 50-50 है। दोनों ही टीम्स का कीपर दोनों ही टीम्स का कीपर टेस्ट हो सकता है। दोनों ही टीम्स का अटैकर इस मैच में शॉट्स ऑन टारगेट बहुत मारने वाला है। अब सपोज करिए विकारियो को 5 शॉट ऑन टारगेट फेस करना पड़ा और ये 5 का 5 सेव कर लिया और ओनाना 5 शॉट ऑन टारगेट फेस किया, ओनाना 3 में गोल कंसीड कर गया। सो ऑब्वियस सा बात है विकारियो का ज्यादा पॉइंट्स आएगा। सो कीपर का कॉल इस मैच में 50-50 है। कोई भी कीपर इस मैच में टेस्ट हो सकता है और अगर बाई चांस कोई क्लीन शीट रखी कोई टीम, सो जो टीम क्लीन शीट रखेगी उस टीम का कीपर ज्यादा पॉइंट्स देगा। सो 50-50 है। मैं अभी के लिए विकारियो को अपनी टीम में पिक नहीं कर रहा हूं बट आप लोग चाहो तो पिक कर सकते हो बिकॉज ये टोटली 50-50 कॉल है। अब आते हैं डिफेंस में, तो एक डिफेंडर तो मैं पक्का रिकमेंड करूंगा और वो है इनका राइट बैक पेड्रो पोरो। अगर आप लोग मैच स्कोर लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हो सपोज 3-2 4-3 तो भी आप लोग पेड्रो पोरो को एटलीस्ट अपनी टीम का वीसी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज पोरो बहुत ज्यादा अटैकिंग फुल बैक है, सेट पीसेस लेता है, गोल्स मारता है, असिस्ट करता है, टैकल इंटरसेप्शन नंबर भी ब्रिलियंट है। सो पोरो को तो पक्का पिक करना है। एक डिफेंडर जिसे मेरे को पिक करने का बहुत मन है बट मैं पिक नहीं कर पा रहा हूं वो है रोमेरो। रोमेरो एक बहुत एग्रेसिव डिफेंडर है, हेडर्स में अच्छा है और ये बहुत डुएल्स विन करने जाता है। सो ये टैकल इंटरसेप्शन का पॉइंट्स भी देता है। सो रोमेरो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बट हम लोग सबको पिक नहीं कर सकते हैं। मिकी वैन डेवन लंबा डिफेंडर है, हेडर्स में अच्छा है, उतना डिफेंसिव पॉइंट्स नहीं देता है तो ड्रॉपेबल है। उडोगी रिसेंटली कुछ खास नहीं खेला है, इनके पास बेंच में स्पेंस है, अगर उडोगी खराब खेला तो स्पेंस आ जाएगा सेकंड हाफ में। सो उडोगी का रिसेंट फॉर्म को देखते हुए मैं उडोगी को अपनी टीम से मिस आउट करने वाला हूं। उडोगी लास्ट असिस्ट किया था अक्टूबर में, इस सीजन इसका परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा गिरावट आया है। पिछला सीजन ये वन ऑफ द बेस्ट फुलबैक था प्रीमियर लीग में। अब आते हैं मिडफील्ड में, बिस्यूमा कुछ खास प्लेयर नहीं है, ब्राइटन में था तो बहुत ही अच्छा था, टॉटनहम हॉटस्पर में इसे कभी भी गेम टाइम नहीं मिला, ड्रॉपेबल है। माटर सार भी ड्रॉपेबल है ऑल्दो इसे 90 मिनट्स मिल सकता है। गोल स्कोरिंग मिडफील्डर है बट हमें मिडफील्ड में और बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, सो इसलिए मैं माटर सार को ड्रॉप कर रहा हूं। बेंटनकोर बहुत डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकता है, गोल थ्रेट पोजेस नहीं करता है। अब लॉन्ग रेंज से स्कोर कर दिया तो अलग बात है, सेट पीस में गोल मार दिया तो अलग बात है। ये ओपन प्ले से गोल मारने की कोशिश नहीं करता है बट ये डिफेंसिव पॉइंट्स बहुत दे सकता है बट मैं इसे पिक नहीं करूंगा बिकॉज ये एक हाई स्कोरिंग मैच है। मैं गोल स्कोरर्स को पिक करना चाहता हूं, सो इसलिए मैं बेंटनकोर को भी अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। अगर बेंटनकोर के प्लेस में मैडिसन खेलता, कुलुसेव्स्की खेलता, बर्गेवाल खेलता तो मैं उन्हें पिक करने का सोचता बिकॉज वो सब प्लेयर्स विदाउट गोल असिस्ट बहुत पॉइंट्स दे सकते हैं। आई मीन विदाउट गोल असिस्ट पॉइंट दे सकते हैं थ्रू सेट पीस है, जैसे मेडिसन सेट पीस लेता है, कुलुसेव्स्की सेट पीस लेता है, तो दोनों ही प्लेयर्स विदाउट गोल असिस्ट पॉइंट्स दे सकते हैं प्लस दोनों ही प्लेयर्स गोल असिस्ट भी करते हैं। सो अभी के लिए मैं कोई भी मिडफील्डर को अपनी टीम में पिक नहीं कर रहा हूं बट अगर आप लोगों को इन तीन में कोई एक मिडफील्डर पिक करना है तो आप लोग बेंटनकोर को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। आई थिंक इससे सबसे ज्यादा मिनट्स मिलेगा। इनका फ्रंट थ्री को रिकमेंड करूंगा, जॉनसन मस्ट पिक है, लूक शॉ के अगेंस्ट अप रहेगा जो कि लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद कमबैक कर रहा है और जब से वो कमबैक किया है तब से उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग रहा है। सो जॉनसन को मैं रिकमेंड करूंगा, आई थिंक कि लूक शॉ के अगेंस्ट अच्छा कर सकता है। सोलांकी को भी रिकमेंड करूंगा बिकॉज सोलांकी 90 मिनट्स खेलेगा ऑलमोस्ट, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, सो सोलांकी इज एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन। सोन भी इंजरी के बाद से कुछ खास नहीं लगा है बट ये ज्यादा मैचेस नहीं खेला है, स्टिल हमें सोन को अपनी टीम में पिक करना है बिकॉज सोन इज अ गुड प्लेयर, पेनल्टी टेकर है, इनका कैप्टन है, मोस्ट लाइकली ये 90 मिनट्स खेलेगा। मैच अगर एक्स्ट्रा टाइम में गया तो ये 120 मिनट भी खेलेगा। सो सोन इंपॉर्टेंट है, सोलांकी इंपॉर्टेंट है, जॉनसन इंपॉर्टेंट है,
पेड्रो पोरो इंपॉर्टेंट है। मैं इन 5 प्लेयर्स को अपनी टीम में इन 4 प्लेयर्स को मैं अपनी टीम में कंसिडर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को इस टीम से 5वां प्लेयर पिक करना है तो आप लोग रोमेरो को अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो। बाकी मैं जो 4 प्लेयर बोला हूं वो 4 प्लेयर तो मस्ट पिक है, बट अगर पॉसिबल हो तो आप लोग रोमेरो को एडजस्ट कर लेना। अच्छा डिफेंडर है, विदाउट गोल असिस्ट पॉइंट्स दे सकता है। ओके, और सोलांकी 5 गोल मारा है यूरोपा लीग में, 4 गोल मारा है जॉनसन, 3 गोल मारा है मैडिसन और सॉन, 2 गोल मारा है पेड्रो पोरो, ओडोबर्ट, मटरसार ने, 1 गोल मारा है स्कारलेट ने और 1 गोल मारा है रिचर्लिसन, डिजन कुलुसेस्की, मिक्की मूर और लंकाशियर ने। असिस्ट की बात की जाए तो सोलांकी का 4 असिस्ट है, पेड्रो पोरो, मैडिसन, कुलुसेस्की का 3 असिस्ट है, बर्गेवाल का 2 असिस्ट है, स्कारलेट, रोमेरो, सॉन ह्यूंगमिन, रिचर्लिसन, जॉनसन और मिक्की मूर का 1-1 असिस्ट है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं प्रीमियर लीग का स्टैट। सो प्रीमियर लीग में 11 गोल मारा है जॉनसन ने। रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है बट इस मैच में अच्छा कर सकता है बिकॉज ये लूक शॉ के अगेंस्ट अप रहेगा। लूक शॉ जब से इंजरी से कमबैक किया है कुछ खास परफॉर्मेंस पुटअप नहीं किया है। मैडिसन का 9 गोल है प्रीमियर लीग में, सोलांकी का 8 है, 7 गोल है कुलुसेस्की और जॉनसन का, रिचर्लिसन का 4 है, 3 है मटरसर का, 2 है पेड्रो पोरो, बेंटनकुर, टेल, बिस्यूमा का, 1 है रोमेरो, स्पेंस और ओडोबर्ट का। असिस्ट की बात की जाए तो सोन का 9 असिस्ट है, मैडिसन का 7 असिस्ट है, पेड्रो पोरो का 6 असिस्ट है, 4 असिस्ट है डिजन कुलुसेस्की का, 3 असिस्ट है सोलांकी जॉनसन का और वर्नर का, 2 असिस्ट है स्पेंस, मटरसार, मिक्की वैन डेवन का, 1 असिस्ट है उडोगी, टेल, बर्गेवाल, रिचर्लिसन, स्कारलेट और मिकी मूर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। एक चीज बताना भूल गया गाइस, किसी भी टीम के पास होम एडवांटेज नहीं होगा, 50-50 कैपेसिटी दिया जाएगा दोनों ही टीम्स के फैंस को बिकॉज फाइनल न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाता है और ये मैच स्पेन में खेला जाएगा बिलबाओ में। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। सो यहां से मैं अभी के लिए 7 प्लेयर्स को पिक कर रहा हूं। अगेन कीपर का कॉल 50-50 है, आप चाहो तो विकारियो को पिक कर सकते हो बट मैं ओनाना को पिक कर रहा हूं एज माई गोलकीपर। डिफेंस में मैं 2 डिफेंडर पिक करूंगा, इनका लेफ्ट विंग बैक दोरगू और इनका सेंटर बैक हैरी मगवायर। हैरी मगवायर डिफेंसिव पॉइंट्स देता है बट द गुड थिंग इज कि ये डाइंग मिनट्स में आगे जाता है गोल मारने के लिए और 2 गोल मारा है इस सीजन ये यूरोपा लीग में और अभी जो लास्ट प्रीमियर लीग मैच हुआ था उसमें भी ये स्कोर कर दिया था बट वो गोल रूल आउट हो गया। तो मगवायर रिसेंटली गोल स्कोर किया है सो मैं मगवायर को पिक करूंगा, तो गुरु को पिक करूंगा। अब देखो मजरॉई का भी ओवरऑल नंबर्स अच्छा है बट रीसेंट परफॉर्मेंस मजरॉई का उतना अच्छा नहीं है सो इसलिए मैं इसे मिस आउट कर रहा हूं। लूक शॉ भी ड्रॉपेबल है। देन इनका राइट विंग बैक अमाद डियालो को पक्का रिकमेंड करूंगा, इंजरी के बाद कमबैक किया बट इसका फॉर्म वैसा ही है जैसा इंजरी के पहले था। सो पिक करना है सीवीसी का टॉप चॉइस होगा अमाद डियालो। अब देखो डिएगो डैलो ना ट्रेनिंग में वापस आ चुका है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी वो सेकंड हाफ में आ सकता है डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ दोरगू। सो अगर दोरगू फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड ले लिया तो इसका 45 मिनट्स में बाहर जाना ऑलमोस्ट कंफर्म है बिकॉज डैलो फिट हो चुका है सो वो इसे रिप्लेस कर देगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, गर्नाचो उतना क्लिनिकल नहीं है, ऐसा हो सकता है कि गर्नाचो को 60-70 मिनट मिले देन गर्नाचो को बाहर निकाल दिया जाए और डैलो को अंदर भेजा जाए। उस केस में डैलो अमद डियालो वाला पोजीशन में खेलेगा और अमद डियालो गर्नाचो वाले पोजीशन में खेलेगा। सो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर फर्स्ट हाफ में दोरगू येलो कार्ड लिया तो इसे बाहर निकाला जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बट दोरगू का रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा है कि मैं इसे अपनी टीम से मिस आउट नहीं करने वाला हूं। सो अभी के लिए मैं पिक कर रहा हूं ओनाना को, मगवायर को, डियालो को, दोरगू को, कैसेमीरो मस्ट पिक है, फर्नांडिस को पिक कर रहा हूं और मैं अलेहांद्रो गर्नाचो को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं। हॉयलैंड कुछ गोल्स मारा है यूरोपा लीग में बट मोस्टली ये वीक टीम के अगेंस्ट मारा है तो मेरे को हॉयलैंड के ऊपर उतना भरोसा नहीं है। ओवरऑल मेरे को ये कुछ खास प्लेयर नहीं लगता है, बस एक ही स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट ये गोल मारा है और वो है एथलेटिक क्लब बिलबाओ। बट उस मैच में इसे सिर्फ एक चांस मिला और वो उस चांस को कन्वर्ट कर दिया बट यूजुअली ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसका फिनिशिंग बहुत ज्यादा पिस पुअर है। सो मैं हॉयलैंड को अपनी टीम से मिस आउट करूंगा इस मैच में। स्टैट्स की बात की जाए तो 7 गोल मारा है फर्नांडिस ने, 6 गोल मारा है हॉयलैंड ने, 3 गोल मारा है
डैलो ने, ये यूरोपा लीग का स्टार्ट है। ओके, 2 गोल मारा है कैसेमीरो, मगवायर और अमर डियालो ने। एरिक्सन, मेनू और जर्क्सी माउंट का भी 2-2 गोल है। बट डोंट फॉरगेट डियालो बहुत सारा मैचेस मिस किया था ड्यू टू इंजरी। और 1 गोल है लेनियोरो, गर्नाचो और उगार्टे का। असिस्ट की बात की जाए तो फर्नांडिस का 4 असिस्ट है, गर्नाचो उगार्टे का 4 असिस्ट है, कैसेमीरो, एरिक्सन, हॉयलैंड का 2 असिस्ट है, 1 असिस्ट है मगवायर, मार्टिनेज, डियालो, मजरॉय, रैशफोर्ड, यूरो, मेनू, जर्क्सी का। और अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीमियर लीग का स्टार्ट के बारे में। तो प्रीमियर लीग में 8 गोल मारा है फर्नांडिस ने, 7 गोल मारा है डियालो ने। बट अगेन डियालो बहुत सारे मैचेस मिस आउट किया था इंजरी की वजह से। अगर मिस आउट नहीं करता तो ब्रूनो को आउटस्कोर कर देता अमद डियालो। 6 गोल मारा है गर्नाचो, 4 गोल मारा है हॉयलैंड, 3 गोल मारा है जर्क्सी, 2 गोल मारा है लिसांद्रो, 2 गोल है मथियास सलिट का, 1 गोल है कैसेमीरो, मगवायर, उगाटे और माउंट का। असिस्ट की बात की जाए तो प्रीमियर लीग में 9 असिस्ट है फर्नांडिस का, 6 असिस्ट है अमर डियालो का। अगेन अमर डियालो बहुत सारा मैचेस मिस किया था इंजरी की वजह से। अगर मिस नहीं करता तो आई थिंक वो ब्रूनो को भी ओवरटेक कर देता असिस्ट चार्ट में। 3 असिस्ट है डायलो का, 2 असिस्ट है एरिक्सन, उगाटे, गर्नाचो का, 1 असिस्ट है लिसांद्रो, मजरॉय और जर्क्सी का। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम और प्रिडिक्शन के बारे में। सो माय प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज 1-2 मैन यूनाइटेड विन। 2-2 ड्रॉ भी हो सकता है। अगर 2-2 ड्रॉ हुआ तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, और अगर वहां भी ड्रॉ रहा तो मैच पेनल्टी शॉट पे डिसाइड होगा। एज आई सेड, कोई भी टीम फेवरेट नहीं है इस सीजन। टॉटनहम हॉटस्पर ऑलरेडी 3 बार मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा चुकी है। तो ये मैच प्रॉपर 50-50 मैच होने वाला है। इस मैच में लिटरली कोई भी टीम विन कर सकती है। टीम की बात की जाए तो मैंने गोलकीपिंग सेक्शन में पिक किया है ओनाना को, बट 50-50 कॉल है। विकारियो भी इस मैच में बराबर टेस्ट हो सकता है। सो आप लोग कोई भी गोलकीपर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। देन मैंने पिक किया है मगवायर को, जो कि मस्ट पिक है। पोरो भी मस्ट पिक है। दोरगू के प्लेस में आप लोग चाहो तो रोमेरो को पिक कर सकते हो, ये एक चेंज कर सकते हो। बट दोरगू रिसेंटली बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस पुटअप किया है, सो मेरे को दोरगू को ड्रॉप करना सही नहीं लग रहा है। बट आप लोग चाहो तो इसके प्लेस में पिक कर सकते हो रोमेरो को, बट दोरगू भी पॉइंट्स देगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बट अगर येलो कार्ड लिया तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसे 45 मिनट्स में बाहर निकाल दिया जाए। और अगर येलो कार्ड नहीं लिया तो गर्नाचो वाला लॉजिक अप्लाई करना, गर्नाचो को निकाला जाएगा, डियालो को और आगे भेजा जाएगा, और राइट विंग बैक की पोजीशन में डायलो आ जाएगा। देन मैंने मिडफील्ड पिक किया है फर्नांडिस को, अमर डियालो, ट्रैवरो को मैंने पिक किया है। मैंने पिक किया है कैसेमीरो को, जो कि मस्ट पिक है। मैंने पिक किया है जॉनसन को। मैंने फॉरवर्ड सेक्शन में अपनी टीम में पिक किया है गर्नाचो को, सोलांकी को और सोन को। मैंने कैप्टनसी दिया है फर्नांडिस को। मैंने वाइस कैप्टनसी दिया है अमर डियालो को। अमर डियालो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड है, आई थिंक अच्छा करेगा इस मैच में। सेफ जाना है तो आप लोग सोन को अपनी टीम का वीसी कर सकते हो, और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत और सेफ जाना है तो कैसेमीरो भी एक अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी के लिए। देखो कैसेमीरो को बहुत लोग अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं इसका पोजीशन को देखकर, बिकॉज ये डिफेंसिव मिडफील्डर है। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग कैसेमीरो को ड्रॉप मत करना। ऑल दो ये सीडीएम है, बट ये भी आगे जाता है गोल्स मारने के लिए, जस्ट लाइक हैरी मैगवायर, और विदाउट गोल असिस्ट भी ये बहुत पॉइंट्स देता है, बिकॉज ये टैकल इंटरसेप्शन बहुत ज़्यादा करता है। एंड डोंट फॉरगेट ये बहुत कुछ विन कर चुका है रियल मैड्रिड के साथ। तो ये सब जो बड़ा मैचेस है ना, ये सब बड़ा मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है कैसेमीरो के पास। अभी के लिए मैं डियालो को वीसी किया हूं, बट अगर मेरा मूड हुआ तो लाइनअप आने के बाद मैं अपनी टीम का वीसी कैसेमीरो को कर दूंगा। ओके, सो कैसेमीरो इन माय ओपिनियन इज अ मस्ट टू हैव ऑप्शन। सो दिस इज माय टीम। इस टीम को आप लोग फाइनल मत समझना, इस मैच का फाइनल टीम मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, वेरी सॉरी, बट आई होप आप लोग अच्छा करोगे। मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। आप लोग ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन ट्राई करना, ग्रैंड लीग में आप लोग सोलांकी, सोन, इन सब प्लेयर्स को अपनी टीम का वीसी ट्राई करना, स्पेशली जॉनसन को करना, बिकॉज ये शॉ के अगेंस्ट अप रहेगा, तो शॉ के अगेंस्ट ये अच्छा कर सकता है। ओके, सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो आप लोग सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आप लोगों को सारा कुछ अपडेट मिलता रहे। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।